हमारे भाई की केवल 27-28 साल उम्र थी। अभी पिछले महीने की 23 तारीख को ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी। 2 अप्रैल की रात को नाइट फ्लाइंग के दौरान रूटीन सॉर्टी जगुआर 2 सीटर प्लेन वो चला रहे थे, साथ में उनके सीओ साहब थे और प्लेन के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग हुई जिसकी वजह से सीओ साहब को इजेक्ट करना पड़ा और हमारे भाई सिद्धार्थ यादव ने ही अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर प्लेन को लेके जाए और वो प्लेन से इजेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने वीरगति का आवरण किया। जरा सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब 23 मार्च को एक लड़की के साथ सगाई कर उसे जीवन साथी बनाने का वादा करके रेवाड़ी के 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ड्यूटी पर गए थे और बीती रात गुजरात के जामनगर में लड़ाकू विमान जगुआर उड़ा रहे थे। सिद्धार्थ ने जब अपने कमांडेंट ऑफिसर के साथ जामनगर एयरफोर्स से उड़ान भरी थी तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक विमान में तकनीकी खराबी आई और विमान क्रैश होने लगा। सिद्धार्थ का विमान जिस इलाके में उड़ रहा था उसके नीचे घनी आबादी वाला क्षेत्र था। अगर यहाँ विमान क्रैश हो जाता तो सैकड़ों लोग मर जाते। मंजर ऐसा था कि प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता था, मगर जंगी सरदारों के परिवार में जन्मे सिद्धार्थ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले अपने सीईओ को विमान से बाहर निकाला। उसके बाद विमान को आबादी वाले क्षेत्र से निकालकर मैदानी इलाके में ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसी जद्दोजहद में हालात कुछ ऐसे बने थे कि सिद्धार्थ यादव अपने विमान को तो खाली जगह ले जाने में कामयाब रहे, मगर तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि वो खुद को बचा नहीं पाए। मेरा नाम सचिन इंजीनियर। कैसे क्या हुआ आपका क्रैश हो गया पायलट जी, हमारा भाई वारलॉर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव जो कि भारतीय वायुसेना में सेवारत थे, 2017 में जनवरी 2017 में इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया 12th के बाद और 2020 जनवरी में ये एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होके बतौर फाइटर पायलट एयरफोर्स में नौकरी करने लगे और फ्लाइंग ऑफिसर से इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में इनका 2 साल बाद प्रमोशन होकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने और 2 अप्रैल की रात को नाइट फ्लाइंग के दौरान रूटीन सॉर्टी जगुआर 2 सीटर प्लेन वो चला रहे थे, साथ में उनके सीओ साहब थे और प्लेन के अंदर कुछ मेल फंक्शनिंग हुई जिसकी वजह से सीईओ साहब को इजेक्ट करना पड़ा और हमारे भाई सिद्धार्थ यादव ने ही अपनी जिम्मेदारी समझी कि वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर प्लेन को लेके जाए और वो प्लेन से इजेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने वीरगति का आवरण किया। रेवाड़ी के गांव भालकी माजरा के बहादुर लाल सिद्धार्थ यादव ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने विमान को लैंड कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते सिद्धार्थ का विमान क्रैश हो गया। ऐसे में जमीन पर गिरते ही विमान टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और विस्फोट के साथ उसमें आग लग गई। उधर विमान क्रैश में सिद्धार्थ की शहादत की खबर परिवार को मिली तो शोक की लहर दौड़ गई। अपने माता पिता के इकलौते बेटे सिद्धार्थ की शहादत ने न केवल पूरे परिवार को झकझोर दिया, बल्कि ये खबर जिसने भी सुनी उसका कलेजा फट गया। ये अभी एयरफोर्स से जो हमें सूचना मिली है तो वहाँ पर उनकी बॉडी का ऑटोप्सी चल रहा है और उसके बाद जामनगर में उनकी रेथलिंग सेरेमनी होगी, फिर वहाँ से पालम से यहाँ रेवाड़ी सेक्टर 18 उनके निवास स्थान पर और फिर इसके अंदर लगभग 5:30-6 बज जाएंगे और उसके बाद में हम प्रस्थान करेंगे उनके पैतृक स्थान भालकी माजरा के लिए। क्या हमारी शादी हो रही है? उनके हमारे भाई की केवल 27-28 साल उम्र थी। अभी पिछले महीने की 23 तारीख को ही उनकी एंगेजमेंट हुई थी और अभी 31
मार्च को ही वो छुट्टी काट के वापस गए थे। भारतीय वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव की 23 मार्च को सगाई हुई थी और 2 नवंबर को उनकी शादी होनी थी। 31 मार्च को छुट्टी पूरी कर वो गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल की रात विमान में उड़ान भरते वक्त सिद्धार्थ अगर चाहते तो खुद को बचा सकते थे, लेकिन अपने सीईओ की जान बचाने और विमान आबादी वाले क्षेत्र में ना गिरे, इसी संघर्ष में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सिद्धार्थ यादव ने 2016 में एनडीए की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बतौर फाइटर पायलट एयरफोर्स ज्वाइन की थी। 2 साल के बाद उन्हें प्रमोशन मिला, जिसके बाद वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए थे। हमारा भाई वारलॉर्ड फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, जो कि भारतीय वायुसेना में सेवारत थे, 2017 में जनवरी 2017 में इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया 12th के बाद, और 2020 जनवरी में ये एयरफोर्स एकेडमी से पास आउट होके बतौर फाइटर पायलट एयरफोर्स में नौकरी करने लगे और फ्लाइंग ऑफिसर से इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद में इनका 2 साल बाद प्रमोशन होकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट बने। सिद्धार्थ यादव के परिवार का इतिहास जंगी सरदारों से जुड़ा हुआ है। ये जंगी ठिकाना भारतीय माजरा के खौशिया गोत्र के जंगी सरदार थे। 4 पीढ़ी से सिद्धार्थ का परिवार सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। सिद्धार्थ के परदादा बंगाल इंजीनियर्स में कार्यरत थे, जो ब्रिटिशर्स के अंडर आता था। सिद्धार्थ के दादा पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे। इसके बाद इनके पिता भी एयरफोर्स में रहे और वर्तमान में वो LIC में कार्यरत हैं। इस परिवार की सिद्धार्थ 4थी पीढ़ी थी जो सेना में सेवाएं दे रही थी। ये एक जंगी ठिकाना भारतीय माजरा के खोशा गोत्र के जंगी सरदार हैं। जंगी सरदारों का इनका परिवार है। इनके परदादा जी बंगाल इंजीनियर्स में सेवारत थे, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर आता था। उसके बाद में इनके दादाजी ने पैरा में नौकरी करी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। फिर हमारे फूफा जी वो पहले इंडियन एयरफोर्स में थे, अभी LIC में हैं। उसके बाद में ये 4थी पीढ़ी थी जो कि सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी और माँ भारती की रक्षा कर रही थी। इनके 2 चचेरे भाई भी वायुसेना में सेवारत हैं। सिद्धार्थ अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनकी एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई। सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव मूल रूप से रेवाड़ी के गांव भालकी माजरा के रहने वाले हैं, जो कि लंबे समय से रेवाड़ी में ही रह रहे हैं। परिजनों के मुताबिक बेटे की शादी के लिए ही सिद्धार्थ के पिता ने रेवाड़ी के सेक्टर 18 में घर बनाया था और उनका सपना था कि सिद्धार्थ की शादी इसी घर में हो। लेकिन शादी से पहले ही ऐसी अनहोनी हुई कि जिस घर से शादी का सामान संजोया था, आज उसी घर पर बेटे की शहादत पर सांत्वना देने वालों का तांता लगा हुआ है। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।